नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चावला। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है और 9 जुलाई को आपका बिजनेस का पेपर होना है। अभी समस्या क्या है कि समस्या ये है कि अब लॉकडाउन की वजह से हमारा इतना गैप हो चुका है बिजनेस का, क्योंकि जब पहले अगर बिजनेस का पेपर हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ भी था, रिवीजन हो जाता, जल्दी जल्दी दे देते। अभी दिक्कत क्या हुई है कि इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि अब हम पीछे का सब कुछ या तो भूल चुके हैं या अब हमें पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, या अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए या कैसा हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अभी आपको 9 जुलाई में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी तो आप इतना सिलेबस भी कवर कर सकते हो कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर पहले बाई चांस अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है या उसका काफ़ी सिलेबस रहता भी था, तो उसके पास अभी भी इतना टाइम है कि वो पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर सकता है। और अगर आपने पहले से ही अपना सिलेबस कर रखा है कवर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सिर्फ रिवीजन करने की नीड है। अभी हमारे पास समस्या ये उत्पन्न होती है कि एक तो बिजनेस के पेपर में सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि लगभग कई बच्चों को समय की कमी लगती है कि टाइम पूरा नहीं मिल पाता, लिखना बहुत ज़्यादा हो जाता है या पेपर छूट जाता है। तो देखो, कभी भी कोई भी पेपर बनाया जाता है तो वो फेल करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, बिल्कुल टाइम मैनेज हो सकता है उसमें। बस आपको पेपर को थोड़ा सा करने का ढंग आना चाहिए और आपने सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज़ है केस स्टडी, कि सर केस स्टडी नहीं हो पाती। केस स्टडी कैसे करें? जैसे केस स्टडी का क्वेश्चन आता है हम पन्ने पलट देते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो डायरेक्ट पूछा हो। देखो, केस स्टडी कोई हुआ नहीं है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि बिजनेस के एग्जाम के पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है, ताकि आपको बिल्कुल एक ये हो जाए कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस अगर रिवाइज करा दूं कि सिलेबस में क्या क्या कहाँ से कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, तो देखो, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से तो आपका 16 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर चौथा और पांचवा चैप्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर का, छठा सातवां स्टाफिंग डायरेक्टिंग 20 नंबर, और आठवां 6, 7, 8 ये 20 नंबर की। तो इधर से आपका हो गया 50 नंबर का। फिर इधर से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट 15 नंबर, फिर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15, टोटल हो गए 50 और 30 80 नंबर। चलो, ये भी हो गया। अब पढ़ना क्या है? अब दिक्कत आती है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, या क्या टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, आपको एक चीज़ की हैरानी होगी कि मैं कभी भी टाइम टेबल को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। कभी टाइम टेबल मत बनाओ। अब आप सोचोगे कि यार ये कैसे टीचर है कि टाइम टेबल कोई मना कर रहे हैं, टाइम टेबल तो अच्छी बात है। टाइम टेबल मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि टाइम टेबल 90% से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो टाइम टेबल पे खरा उतर ही नहीं पाते। लगभग हम पूरा दिन यही सोचने में बिता देते हैं कि टाइम टेबल क्या रखा जाए, क्या चीज़ इस दिन पढ़नी है या क्या चीज़ उस दिन पढ़नी है। आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका उसी में ख़राब हो जाता है। जितनी देर आपने ये सोचा कि टाइम टेबल क्या बनाया जाए, किस हिसाब से क्या पढ़ा जाए, उतनी देर में तो आप कोई चैप्टर की एक यूनिट निपटा देते पूरी। अब टाइम टेबल ना रखने का एक रीज़न ये भी है कि अगर मान लो आप एक आज चैप्टर पढ़ रहे हो मैनेजमेंट का ही, और आपका टाइम टेबल है 5 से 7 पढ़ना है। अब 7 बजे तक अगर आपका टॉपिक वो नहीं हो पाया तो क्या करोगे? मेरे कायदे में सिर्फ यही है कि आपको जो इस टाइम सिलेबस, जैसे कि आप ये देख रहे हो, आप कोई भी एक यूनिट पकड़ो। आप सिर्फ एक एम बना लो कि जैसे कि ये मैनेजमेंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का आपने एक टॉपिक आज पकड़ लिया, क्योंकि अभी बहुत दिन है हमारे पास तैयारी के लिए। पूरी वीडियो देखना, मैं हर चीज़ बताऊंगा, केस स्टडी, पेपर कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। अब आप क्या करो कि पहला चैप्टर जैसे आपने मैनेजमेंट का ले लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें से आप कोई भी एक चीज़ देख लो, चाहे तो ऑब्जेक्टिव देख लो या चाहे तो आप उसका एम देख लो, कुछ भी देख लो आप। ऑब्जेक्टिव देखो, करैक्टरिस्टिक देखो, या फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस देखो, कोई भी एक चीज़ इसमें से पकड़ लो और वो एम बनाओ। ये मत सोचो कि मैंने 5 से 6 ही पढ़ना है या 6 से 7 पढ़ना है आज शाम को। सिर्फ ये एम बनाओ कि ये चीज़ मैंने आज कवर करनी है, कुछ हो जाए, मुझे आज ये एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अभी हमारे पास काफ़ी दिन है, 40 से 50 दिन है। अगर 40 से 50 दिन में रोज़ भी थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत दिन है, 9 जुलाई को है, बाद में देख लेंगे, पूरा जून पड़ा है।
तो जब एकदम 9 जुलाई आएगी ना, तब एकदम सर पे पड़ जाएगा कि यार क्या करें क्या नहीं करें, फिर पूरा सिलेबस भी आप कवर नहीं कर पाओगे, फिर आलस हो जाएगा कि यार क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो एक चीज़ का एक एम बनाओ कि सिर्फ इतना मैंने आज ख़त्म करना है, चाहे उसमें 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे आधे घंटे में हो जाए। वो एक एक छोटे छोटे एम करके जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर 2 कर लो, धीरे धीरे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पेपर की तैयारी कर सकते हो और अच्छे ज़्यादा से। अच्छा, अब समस्या आती है कि चलो सिलेबस तो हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारे दिन है हमारे पास, हम धीरे धीरे कर लेंगे, केस स्टडी का क्या होगा, केस स्टडी कैसे होगी, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आधे से ज़्यादा पेपर तो केस स्टडी पे ही है। अब ये केस स्टडी के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि कभी गलत नहीं हो गया। केस स्टडी करने में दिक्कत कहाँ आती है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है कि एक आप अपनी मानसिकता बदलो थोड़ी सी। आप जैसी केस स्टडी के क्वेश्चन देखते हो, आपको अंदर से होता है अरे यार हटाओ पन्ना पलटो। पेपर में भी होता है ना, सबसे एंड में सोचते हो केस स्टडी चलो बाद में करेंगे। तो एक मानसिकता बदलने की नीड है, कोई हवा नहीं है केस स्टडी। सबसे पहले तो जब आप कोई पैसेज पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, तो मेरी राय में आप नीचे क्वेश्चन देख लो। केस स्टडी में क्वेश्चन तो नीचे एंड में ही पूछेंगे ना, तो केस स्टडी में सबसे पहले आप एंड से स्टार्ट करो, एंड से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। अब मैं बताता हूँ इससे होगा क्या। अब सबसे पहले आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा गया है, तो आपका ध्यान से उसी चैप्टर से जाएगा। मान लो केस स्टडी आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आई, अब उसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि इसमें इस केस स्टडी या इस पूरे एक पैसेज में कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि अच्छा ये इस चैप्टर से है। अभी आप पूरा पैरा पढ़ते हो तो आपका दिमाग क्या होता है कि पूरी बुक में जाता है कि कहीं से भी हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है क्वेश्चन। तो आप एंड से देखोगे तो आपको थोड़ा एक अच्छा आइडिया लगेगा, फिर आप पूरा पैसेज देखो। अब दूसरी चीज़ है, एक तो चलो एंड स्टार्ट हो गया। सेकेंड टिप ये है केस स्टडी करने की कि जब आप केस स्टडी करते हो ना, तो उससे पहले आपको चैप्टर या आपका कोर्स थोड़ा सा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि केस स्टडी करने लग गए और कोर्स पीछे का कुछ किया नहीं है। तो पहले हफ्ता 10 दिन आप थोड़ा से कोई 2-4 चैप्टर कंप्लीट कर लो। जैसे मान लो कि आपने 10 दिन में 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 10 दिन में। अभी 10 दिन आप केस स्टडी मत करो। अब जब केस स्टडी करो तो 10 दिन बाद इन तीनों की मर्ज करके करो। यानी कि सेकेंड टिप आपकी यह है कि कंप्लीट कोर्स या तो पूरा कोर्स कंप्लीट करो या कोई चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप इस चीज़ पर आओ कि केस स्टडी करनी है। अब जैसे मान लो कि 3 आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब इन तीनों को मिला करके कोई केस स्टडी बन रही हो तो वो करने का ट्राई करो। अब आप सोच सकते हो कि एक एक चैप्टर की अलग अलग केस स्टडी क्यों ना करें, वो भी ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या, वो प्रैक्टिस के लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया और फिर केस स्टडी करना चालू कर दिया, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि जो केस स्टडी है वो इसी चैप्टर से है। अब जब आप 3 चैप्टर करोगे और तीनों की मर्ज करके कोई केस स्टडी करोगे तो आपका ध्यान ज़्यादा होगा कि हाँ भाई इन 3 में से हमें एक छांटना है, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, प्रैक्टिस अच्छे से होगी कि इन 3 में से कहीं से भी हो सकती है। ऐसे फिर धीरे धीरे आगे के 3 करो, फिर उन 6 को मिलाओ, तो इस तरीके से आपकी केस स्टडी होगी। थर्ड चीज़ एक और है केस स्टडी में कि जब आप केस स्टडी करते हो तो जैसे कोई व्यक्ति का नाम होता है, राहुल है, मीना है, एनीथिंग कोई भी नाम है, तो आप उसमें ये मत देखो कि उस बंदे की बात की जा रही है। आप उसमें खुद साइकोलॉजिकल बैरियर टाइप जैसे होता है ना कि हम खुद को मानकर चलते हैं कि मैं खुद हूँ, मैं ये खुद हूँ। कि एक कंपनी की बात की गई है कि एक कंपनी है, वो फलाना बंदे ने, राहुल ने स्टार्ट की, उसको ये काम हुआ, उसने ये बंदे बुलाए, तो उसमें आप खुद सोचो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये, उससे क्या होगा, आपको टॉपिक पकड़ने में आसानी होगी। खुद को आप अपने केस स्टडी में मान के चलोगे अगर कि मैं ये चीज़ हूँ, ये क्वेश्चन मेरा ही है, मैंने ये सारा काम करना है, एक बिजनेसमैन के तरीके से या उसमें जो भी पॉइंट है उस तरीके से आप सोचोगे तो इससे क्या होगा कि केस स्टडी करने में थोड़ी सी आपको ज़रा आसानी मिल जाएगी। ये और क्या चीज़ होती है, अच्छा बिजनेस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोर्स हो गया, केस स्टडी को थोड़ा सा आप इस तरीके से करोगे तो आसानी मिलेगी। अब एक और बात आती है टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट का जो चीज़ है मैं आपको बता दूं कि जब टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि टाइम नहीं मिलता यार या क्या करें, तो टाइम आपके पास बहुत होता है। मैंने जैसा पहले बोला कि कोई भी पेपर आपको फेल करने के एम से नहीं बनाया जाता, वो आपको पास करने के लिए एवरेज एक ही पेपर एवरेज ही तैयार होता है हमेशा, क्योंकि उन्हें भी पता है वीक स्टूडेंट भी हैं, टॉपर्स भी हैं, एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या ख्याल रखना है कि कभी भी जो आपको जब पेपर आप करते हो तो स्किप के आधार पे करो। अब जैसे कोई क्वेश्चन, अब आप क्या करते हो, कभी कभी स्टार्टिंग से पेपर करने लग जाते हो या किसी क्वेश्चन में अटक गए तो उसी को सोचते रहते हो, तो वो काम नहीं करना है। जो आता है वो सबसे पहले करो, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो ज़्यादा मार्क्स का है उसे आप सबसे पहले करने का ट्राई करोगे तो आपका ज़्यादा फायदा है। इसके बाद भी मैं और भी कई चीज़ें आपको बताऊंगा जब कभी नेक्स्ट वीडियो लाया, कि पूरा एक फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से कितने कितने वर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन करो, किस हिसाब से टाइम अलॉट करो, तो उसके लिए भी मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। अभी आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो कोर्स पे हम ध्यान देते हैं, तो कोर्स के लिए भी मैं अपने चैनल पे बिजनेस की वीडियोस लाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कौन सा टॉपिक आपको इनमें से हार्ड लगता है जिसकी मैं वीडियो लाऊं, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो यार लाइक करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लाइक होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।